राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? भारत माता की। दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब अरविंद केजरीवाल पहली बार जनता के बीच आए तो वादों और दावों की लंबी लिस्ट भी साथ लाए। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। केजरीवाल उसी जंतर मंतर पर बोल रहे थे जहां 13 साल पहले अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी वजूद में आई थी। लिहाजा उस दौर को याद किया, 10 साल के दौरान अपने काम गिनाए और फिर ये भी बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। सियासत में सवाल उठे कि सीएम हाउस कब खाली करेंगे। केजरीवाल बोले, नवरात्र में शिफ्ट कर देंगे। मेरे को कई लोग कहते हैं, कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे, मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। केजरीवाल ने पितृपक्ष के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली करने की बात कही तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। नैतिकता का तकाजा ये है, जिस दिन शराब घोटाले में दोषी पाए गए उसी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे श्राद्ध में खाली करो, तुम्हारे जो पिताजी भी जो होंगे वो भी आपको दुआ देंगे कि भैया कम से कम इस बंगले से जल्दी निकल। वो इतने बड़े आदमी हैं, किसी भी घर में, साधारण घर में जाकर रह लेते। वार पलटवार राजनीति की रीत है, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति का किरदार बदल चुका है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर करीब 20 मिनट की स्पीच में केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को ललकारा, बीजेपी पर जबरदस्त अटैक किए तो आरएसएस से 5 सवाल भी पूछ डाले। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मोदी जी सरकारें गिरा रहे हैं, क्या उससे सहमत हैं? मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया, क्या उससे सहमत हैं? जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी है या नहीं? क्या 75 साल वाला नियम मोदी जी पर भी लागू होगा? आरएसएस की कोख से बीजेपी पैदा हुई है, क्या आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर तीखा तंज भी कसा।
आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासत गरमानी थी। ऐसा ही हुआ। बीजेपी के बहाने केजरीवाल ने आरएसएस पर सवालों की झड़ी लगा दी। जवाब में बीजेपी ने भी सवाल पूछ डाले। अरे केजरीवाल जी, पहले अन्ना के सवालों का जवाब दे दो। कभी अन्ना से पूछ लो कि अन्ना कैसा लगा? तुम्हारा चेला चोर निकला, दारूबाज निकला, कमीशन खोर निकला। अन्ना भी तो तुम्हारा बाप समान है, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अन्ना के पास जाओ, अन्ना से पूछो, अन्ना कैसा लग रहा है? अन्ना कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अन्ना कुछ टूटा तो नहीं है? अब सवाल पूछने का टाइम खत्म अरविंद केजरीवाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।